चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है। तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। मेरी शहद बनाने की कला नहीं। दोस्तों नमस्कार, नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिट इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चनों के साथ हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला जो स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था भारत ने ओलंपिक खेलों में, वो 1928 ईस्वी में जीता था। 1928 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चाइना मैन जो है हमारा क्रिकेट खेल से संबंधित शब्द है। किससे, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैराथन दौड़ में कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है? मैराथन जो दौड़ होती है उसमें कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, वो आपको बताना है। उसका आंसर यहाँ पर है आपका 42.195 यानी 42.195 किलोमीटर जो है वो दूरी जो है मैराथन दौड़ में पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एजरा कप। एजरा कप किस खेल से संबंधित है, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले अपने वीडियो में कराया हुआ है। तो एजरा कप किस खेल से संबंधित है? अगर आप लोगों ने देखा है तो आंसर बिल्कुल आपने सही सोचा होगा कि पोलो खेल जो है जी एजरा कप उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बॉम्बे बॉम्बर जो है किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है उनका नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर उनका नाम जो है सचिन तेंदुलकर को हम बॉम्बे बॉम्बर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को भी आप, अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को दबा दीजिए। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो डिसलाइक बटन भी आप ज़रूर दबाएं, ताकि हमें पता लगे कि हमारे वीडियो आप लोगों को आ, पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। और अगर हेल्पफुल साबित हो रहा है तो अपने दोस्तों मित्रों को भी आप शेयर करते रहिए, ताकि वो भी अपनी घर बैठे ऑनलाइन फिट इंडिया क्विज की तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, ईडन गार्डन कहाँ अवस्थित है? ईडन गार्डन जो है वो कहाँ स्थित है, वो आपको बताना है। तो ईडन गार्डन जो है वो हमारा कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए जो ओलंपिक ध्वज होता है उस पर 5 छल्ले बने होते हैं। ठीक है, तो वो छल्ले जो हैं वो किसके प्रतीक होते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, वो जो प्रतीक जो होता है वो हमारा होता है 5 महाद्वीपों का। किसका होता है? 5 महाद्वीप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर के एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ओलंपिक ध्वज में जो अंकित छल्ले होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 2, 5, 6, है ना? इस तरह से क्वेश्चन के ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले जो हैं वो हमारे बने होते हैं प्रतीक के रूप में। और वो प्रतीक किसका होते हैं? वो 5 महाद्वीपों का प्रतीक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या होता है? जो एशियाई खेल होते हैं उनका उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। उसका उद्देश्य जो होता है हमेशा आगे की ओर,
ठीक है। एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? हमेशा आगे की ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आइडल्स। आइडल्स नामक पुस्तक जो प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक कौन है वो आपको बताना है। आइडल्स नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हमारे सुनील गावस्कर जी हैं, जो क्रिकेटर रहे हैं। सुनील गावस्कर वो इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन सी पुस्तक है? आइडल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक की थी? वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन सा था जिसने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक की थी वो आपको बताना है, और उनका नाम है हरभजन सिंह। ठीक है। हरभजन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है। ठीक है। ओलंपिक शब्द जो है वो किससे आया है? ओलंपस से आया है, और जो कि एक नाम है। किसका नाम है? ये पर्वत का नाम है। ठीक है। तो ओलंपिक जो शब्द बना है ओलंपस से बना है, और ओलंपस क्या है? एक पर्वत का नाम है। ठीक है। एक माउंट का जो है उसका नाम माना जाता है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा जो है वो किस खेल से संबंधित है वो आपको बताना है। तो सानिया मिर्जा जो है वो हमारी लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? लॉन टेनिस। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है वो आपको बताना है। वो है डिकी डोल्मा। कौन है? डिकी डोल्मा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? एशियाई खेल जो हैं वो पहली बार कहाँ आयोजित किए गए थे वो आपको बताना है। तो एशियाई खेल पहली बार जो हैं वो नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। कहाँ आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला को क्या कहते हैं? इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला को क्या कहते हैं? उस श्रृंखला को हम क्या कहेंगे? इशेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इशेज। ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको जो है दिया हुआ है, पहले भी क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट हो रहे होंगे, लेकिन आपको रिपीट हो रहे हैं और आपको अच्छी तरह से उनका आंसर भी क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ, कनाडा का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है वो हमारा आइस हॉकी है। कौन सा है? आइस हॉकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट के बल्ले की जो अधिकतम अनुमानित लंबाई होती है वो कितनी होती है वो आपको बताना है। उसकी लंबाई जो होती है वो 38 इंच होती है। कितनी होती है? 38 इंच होती है, यानी 38 इंच। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीर मन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है वो आपको बताना है। सुधीर मन जो खेल है वो हमारा बैडमिंटन से संबंधित होता है। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। तो साल्ट लेक स्टेडियम जो है वो हमारा कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से है कि कौन सा देश जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है वो आपको बताना है। तो वो है हमारा देश जापान। ठीक है। जापान देश जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वीडियो में कुछ भी आपको डाउट लग रहा है कोई क्वेश्चन को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करते रहिए, ताकि मैं भी देख सकूं कि हमारे वीडियो में क्या कमियां हैं,
तो उनको मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में और लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा है, कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? कुत्तों की दौड़ के लिए व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? वो इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जो है वो जाना जाता है, कौन जाना जाता है? लॉर्ड्स। किसको जानते हैं? लॉर्ड्स को हम क्रिकेट का मक्का के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर, ये आप सभी लोग जानते होंगे कि 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को ही हम 5 सितंबर के रूप में शिक्षक दिवस के तहत मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है? किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर उस द्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप में जो है एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हम हॉकी का जादूगर कहते हैं? किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हम हॉकी का जादूगर कहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।